जय हिंद। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो 3 लॉज कौन से हैं जिसको लेके फार्मर्स अब तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों लॉज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस वीडियो में एक एक करके इन तीनों लॉज के बारे में समझेंगे। ये जो तीनों लॉ हैं, ठीक है, जून में पहले तो प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया, अध्यादेश लाया गया। ठीक है, इस अध्यादेश के अंदर इन तीनों बिल के बारे में बात किया गया था और सितंबर में सरकार ने इसको एक प्रॉपर पार्लियामेंट में इसको एक लॉ बना दिया गया है। ठीक है, अब किसानों को लेकर इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, किसान उस समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे अभी गवर्नमेंट और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है और बातचीत काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन तीनों लॉज को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है फार्मर्स की और क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से। तो जो पहला बिल है हमारा, इसी को लेकर के फार्मर जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम फार्मर्स की यही बिल है, द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हो तो आप ये समझोगे कि सरकार की क्या मंशा है। द फार्म प्रोड्यूस, जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसका ट्रेड और कॉमर्स यानी उसकी ट्रेडिंग बेहतर तरीके से हो, उसको बेहतर तरीके से वो बेच सकें। एंड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन यानी कि जो बेचने का तरीका है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स का तरीका है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, बिल 2020। ठीक है, तो ये 2020 में आया है इसलिए 2020 बिल है। इस बिल में गवर्नमेंट कह रही है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो अब एपीएमसी के बाहर भी जाकर बेच सकते हैं। कैन सेल प्रोडक्ट आउट ऑफ द एपीएमसी। ठीक है, एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी को ही हम लोग मंडी कहते हैं या फिर बाजार समिति कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, तो मार्केट कमेटी को ही कहा जाता है बाजार समिति। तो आप मंडी कहो या फिर बाजार समिति कहो, एक ही बात है। तो यहाँ गवर्नमेंट का कहना है कि अब किसान जो है वो बाजार समिति यानी एपीएमसी के बाहर भी जाकर सेल कर सकते हैं, यानी कि अब वो पैन इंडिया कहीं भी सेल कर सकते हैं। यानी अगर बिहार का किसान है तो गुजरात में सेल कर सकता है और गुजरात का किसान है तो यूपी में सेल कर सकता है। अब ये जो है ये लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने लिख दिया है, लेकिन ऐसा ये पहले भी होता था, किसी ने रोका नहीं था कि बिहार का किसान जाकर गुजरात में नहीं बेच सकता है। अगर वो बेचना चाहे तो जाकर बड़े आराम से बेच सकता है। लेकिन हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं वो भी अब बाहर जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो किसी बाहर के स्टेट में जहाँ पे उन्हें बेहतर दाम मिल रहा हो। ठीक है, अगर मान लो कि बिहार है, यहाँ पर जो प्याज का दाम है ये चल रहा है 30 रुपये किलो, और अगर उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में ये 50 रुपये किलो बिक रहा है तो बिहार का किसान महाराष्ट्र में बेच देगा, उसको ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा। ऐसे कंडीशन में अगर बिहार में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो गुजरात का किसान हो सकता है बिहार में बेच दे, तो उन्हें जहाँ अच्छा प्राइस मिले फार्मर्स वहाँ बेच सके। गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश कर रही है ताकि जो ट्रेडिंग है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये तो काफ़ी अच्छा बिल है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि जो बिग फार्मर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वो उनके पास पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी बाहर बेच सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, अब आप मैथमेटिक्स कर लेना कि 2 हेक्टेयर कितना होता है। ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है यानी 86% फार्मर्स इसके अंदर आते हैं, ये तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है ये इनके काम किसी काम का है नहीं। ठीक है, बिग फार्मर्स इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये। सेकंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है प्राइवेट मंडीज़ को लेकर। गवर्नमेंट प्राइवेट मंडीज़ को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट मंडीज़ सेटअप कर रही है। ठीक है, अब किसानों का डर है कि अगर प्राइवेट मंडीज़ को सेटअप कर दिया गया तो एमएसपी चला जाएगा। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों को उनके फसल को बोने से पहले ही गवर्नमेंट एक एमएसपी दे देती है, मिनिमम सपोर्ट दे देती है कि जो आप ये फसल बो रहे हो, ठीक है, हम आपको इतना, उसका फसल कटने के बाद इतना रुपए हम आपको देने वाले हैं। अब मान लो कोई भी किसान है, अगर वो आलू बो रहा है तो गवर्नमेंट उसको पहले ही बोल देगी कि जो आलू आप तुम बो, ठीक है, हम आलू कटने के बाद 25 रुपये में ख़रीद लेंगे। अगर बाज़ार में मार्केट में कम दाम रहा, अगर 20 रुपये रहा, 15 रुपये रहा, तब भी जो है गवर्नमेंट 25 रुपये में आलू को ख़रीद लेगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में एमएसपी का फ़ायदा हो जाता था किसानों को। लेकिन ये प्राइवेट मंडी में ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर प्राइवेट मंडी में होने लग गया तो फिर ये भी तो एपीएमसी ही बन जाएगा।
अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट मंडीज़ है ये ऑब्वियसली जो एपीएमसी है इससे ज़्यादा प्राइस पे करेगी, ठीक है, और यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसान एपीएमसी के अंदर बेचेगा तो यहाँ पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, 3% 4% का टैक्स होता है, किसानों को पे करना पड़ता है। बट प्राइवेट मंडी में किसानों को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इससे जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान है ये प्राइवेट मंडी में आकर बेचना शुरू कर देंगे। इससे जो एपीएमसी है, जो गवर्नमेंट मंडी है, यहाँ पर जो एमएसपी होगा वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और एक बार एपीएमसी ख़त्म हो गया यानी कि वो समाप्त हो गया और एमएसपी ख़त्म हो गया, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो हर स्ट्रैटेजी लगा देंगे ताकि कम से कम दाम में किसानों से ख़रीदा जा सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दाम में मार्केट में बेचा जा सके, ठीक है। तो किसानों का डर यही है कि प्राइवेट मंडी के आने से कहीं एमएसपी ना कम हो जाए, ठीक है, ये एपीएमसी जो ये सरकारी मंडी है ये बंद ना हो जाए। एमएसपी रहने का किसान को ये फ़ायदा होगा कि अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा किसान तो प्राइवेट मंडी में ही बेचेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर प्राइवेट मंडीज़ ने अपना दाम कम कर दिया, अब जैसे कि मान लो आलू है, उसका एमएसपी 25 रुपये है, ठीक है, और प्राइवेट मंडी ने कहा कि नहीं हम 18 रुपये ही देंगे या 20 रुपये ही देंगे, तो किसान बोलेगा कि ठीक है भैया हम जा करके सरकारी मंडी में बेच देते हैं एमएसपी में। तो इसके केस में जो नुकसान हो जाएगा वो प्राइवेट मंडी का हो जाएगा। तो यही चाहते हैं कि प्राइवेट मंडी भी को भी कंट्रोल करके रखे, पूरी तरह से प्राइवेट मोनोपोली ना हो जाए, इसीलिए एमएसपी को बनाए रखना चाहते हैं। अब किसानों की डिमांड ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रिटन में लिख कर दे दे कि एमएसपी बना रहेगा, ठीक है। कह तो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि एमएसपी कहीं जाने वाला नहीं है, एमएसपी बना रहेगा, लेकिन अब कहने से नहीं होता है। अगर इन फ्यूचर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो गई किसान को, तो क्या वो नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाएगा कि देखो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी बना रहेगा? नहीं, कोर्ट वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं सुनेगा। कोर्ट देखेगा लॉ के अंदर लिखा हुआ है या नहीं। अगर लॉ के अंदर लिखा हुआ रहेगा कि हाँ एमएसपी बना हुआ है, एमएसपी के ऊपर ख़रीदा जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट एक्शन ले सकती है, अदरवाइज़ किसानों की फिर कोई नहीं सुनेगा। तो ऐसे कंडीशन में किसान चाहते हैं कि एमएसपी जो है उनका बना रहे। तो ये था बिल और इसके सारे इश्यूज़, ठीक है। एक बार शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि फार्मर से कि भाई तुम जाकर एपीएमसी मंडी के सरकारी मंडी के बाहर बेच सकते हो, ठीक है। तो इससे बिग फार्मर को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। स्मॉल फार्मर्स क्या करें, उनको तो अब वो कहीं बाहर तो बेच नहीं सकते, उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट मंडी अलाउ करेंगे, प्राइवेट मंडी के अंदर कोई टैक्स नहीं होगा, गवर्नमेंट मंडी के अंदर टैक्स पे करना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट मंडी को यूज़ करेंगे। प्राइवेट मंडी को यूज़ करने से गवर्नमेंट मंडियाँ बंद होनी शुरू हो जाएगी, एमएसपी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और एक बार एमएसपी ख़त्म हो गया तो फिर ये प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे वो फिर बदमाशी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो हर स्ट्रैटेजी लगा देंगे ताकि फार्मर से कम प्राइस में ख़रीद सकें और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच सकें। अब गवर्नमेंट भी फार्मर के इश्यूज़ को समझ रही है, ठीक है, और बात होना शुरू भी हो चुका है, बात काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि हो सकता है कि प्राइवेट मंडीज़ में जो टैक्स जो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगा दे ताकि टैक्स में दोनों जगह में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो हो सकता है कि ये एक आ जाए। और एमएसपी को वो रिटर्न में चाहते हैं कि लॉ में लिख दिया जाए कि एमएसपी बना रहेगा। बस उनका मेन डिमांड है जो सरकार कह रही है उसे लिख दे, दैट्स इट।